दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस ब्रिक्स संगठन की जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार निशाने पर रखा और दुनिया को बार बार डराने की कोशिश की कि अगर कोई देश ब्रिक्स के साथ ज्यादा करीब आएगा तो उस पर भारी टैरिफ, अतिरिक्त कर और यहां तक कि प्रतिबंध भी लग सकते हैं, क्योंकि ट्रंप की नीति स्पष्ट थी कि ब्रिक्स को एक तरह का विरोधी गुट मानकर उससे दूरी बनाकर रखो। लेकिन अब समय बदल रहा है और खासकर यूरोप के बड़े बड़े देशों में इस संगठन को लेकर सोच में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जहां पहले इसे दुश्मन की तरह देखा जाता था, अब धीरे धीरे इसे सहयोग का एक संभावित माध्यम मानने की बात हो रही है। और इस बदलाव की शुरुआत सबसे मजबूती से फ्रांस से हो रही है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हाल ही में अपने एक महत्वपूर्ण संबोधन में, जो जनवरी 2026 में फ्रांसीसी राजदूतों को दिया गया था, बहुत साफ साफ कहा कि ब्रिक्स को G7 का विरोधी नहीं मानना चाहिए, बल्कि दोनों के बीच एक पुल बनाना चाहिए, संवाद बढ़ाना चाहिए और सहयोग के रास्ते तलाशने चाहिए। क्योंकि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही, बहुध्रुवीय हो चुकी है और ब्रिक्स जैसे संगठन में भारत, चीन और रूस जैसे तीन मजबूत स्तंभ हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैक्रो ने यह भी जोर देकर कहा कि लोगों को गलत तरीके से डराया जाता है कि ब्रिक्स विरोधी है या दुश्मन है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। ये एक विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मंच है जो वैश्विक संतुलन बनाने में मदद कर सकता है। और इसी वजह से उन्होंने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को खास महत्व दिया, क्योंकि 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल रहा है और इस साल होने वाली महत्वपूर्ण समिट भारत के नेतृत्व में होगी। साथ ही भारत और फ्रांस के बीच गहरी दोस्ती है जो इस सहयोग को और मजबूत बनाती है। और ये बयान ऐसे समय आया जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस दौरे पर थे, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि दोनों देश मिलकर ब्रिक्स और G7 के बीच संतुलन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और ये सोच अब सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है, बल्कि इटली, जर्मनी, स्पेन जैसे कई यूरोपीय देशों में भी इसी तरह की चर्चा तेज हो गई है कि ब्रिक्स को अब विरोधी नहीं बल्कि एक संभावित साझेदार के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीतियों, व्यापारिक दबावों और धमकियों ने यूरोप को यह एहसास करा दिया है कि अमेरिका पर अंधाधुंध निर्भरता खतरनाक हो सकती है, चाहे आर्थिक मामले में हो या सुरक्षा के क्षेत्र में। यूरोप लंबे समय से अमेरिका की तरफ देखता रहा, लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में लगाए गए भारी टैरिफ, जैसे 15 से 20% तक के यूरोपीय निर्यात पर ऊर्जा खरीदने की शर्तें और अन्य दबावों ने यूरोपीय नेताओं को झकझोर दिया है कि अमेरिका अपने हितों के लिए कभी भी यूरोप को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अब यूरोप एक मल्टी डायमेंशनल विदेश नीति की ओर बढ़ रहा है, जहां सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहने की बजाय अन्य वैश्विक शक्तियों जैसे भारत, चीन और ब्रिक्स देशों के साथ संतुलन बनाना जरूरी हो गया है। और इसी रणनीति में भारत की भूमिका अचानक बहुत बढ़ गई है, क्योंकि भारत न सिर्फ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, बल्कि ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष भी है। और भारत की संतुलित विदेश नीति, जो न तो पूर्ण रूप से पश्चिम का साथ देती है और न ही किसी एक गुट की आंख बंद करके यूरोप के लिए सबसे भरोसेमंद माध्यम बन गई है। जैसे ही मैक्रों का यह बयान आया, उसके तुरंत बाद जर्मनी के चांसलर भारत दौरे पर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विस्तृत बातचीत की और डिफेंस, विदेश नीति समन्वय, व्यापारिक साझेदारी जैसे कई महत्वपूर्ण समझौते किए, जो साफ दर्शाते हैं कि यूरोप अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है। और आने वाले महीनों में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों खुद भारत आने वाले हैं, जहां फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट के दौरान डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, राफेल फाइटर जेट्स की बड़ी डील जैसे 114 राफेल विमानों की मेगा खरीद, इंजन सह विकास, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर जैसे दर्जनों समझौते होने की संभावना है, जो भारत फ्रांस संबंधों में नए रिकॉर्ड स्थापित कर सकते हैं। साथ ही यूरोप में ये विचार भी तेजी से उभर रहा है कि ब्रिक्स का औपचारिक सदस्य बने बिना भी उसके साथ गहरा जुड़ाव कैसे बनाया जाए, यानी नाम से सदस्यता न लें लेकिन बैठकों, फैसलों और पहलों से जुड़े रहें। और इसके लिए भी भारत को ही माध्यम बनाया जा रहा है, क्योंकि यूरोपीय रणनीतिकार मानते हैं कि भविष्य में ब्रिक्स में ऐसा ढांचा विकसित हो सकता है जिसमें यूरोपीय प्रतिनिधि किसी रूप में शामिल हो सकें, जिससे दूरी कम होगी और अमेरिका की एक तरफा पकड़ भी कमजोर पड़ेगी। और अब आते हैं उस सबसे बड़े कारण पर जिसकी वजह से ब्रिक्स को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों में सबसे ज्यादा बेचैनी है, और वो है ब्रिक्स का अपना वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम और डी-डॉलराइजेशन की दिशा में बढ़ते कदम। क्योंकि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था अमेरिकी डॉलर के इर्द गिर्द घूमती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल की खरीद बिक्री, बड़े लेन देन, लगभग हर जगह डॉलर का दबदबा है। और अमेरिका ने इस ताकत का इस्तेमाल कई बार हथियार की तरह किया, जैसे ईरान को स्विफ्ट से बाहर करके उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ठप कर दिया, तेल बेचने के बावजूद पैसा न पहुंचने दिया।
इसी डर से अब कई देश समझ गए हैं कि डॉलर पर पूरी निर्भरता खतरनाक है। अगर अमेरिका नाराज हुआ तो पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए ब्रिक्स देश एक वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जैसे ब्रिक्स पे, जो स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देगा। भारत और रूस के बीच रुपए रूबल में ट्रेड, चीन का युआन में जोर, ब्राजील चीन के डॉलर मुक्त डील्स, ये छोटे कदम हैं, लेकिन इनका असर बड़ा है। और अगर ब्रिक्स पे मजबूत हुआ तो स्विफ्ट जैसे पश्चिमी नियंत्रित सिस्टम पर निर्भरता कम होगी, जिससे अमेरिका की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत कमजोर पड़ेगी। यही वजह है कि ट्रंप ब्रिक्स पर इतने आक्रामक हैं और अतिरिक्त 10% टैरिफ की धमकी देते हैं। लेकिन यूरोप भी अब इस खतरे को समझ रहा है कि अगर अमेरिका उनसे नाराज हुआ तो वही हाल हो सकता है। इसलिए ब्रिक्स को विकल्प के रूप में देखने लगा है। और भारत की संतुलित भूमिका यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत पश्चिम का दुश्मन नहीं है और न ही किसी एक गुट का अंध समर्थक। और इसी बीच ब्रिक्स में एक और बड़ा बदलाव आया है। 2026 की भारत अध्यक्षता के लिए नया लोगो लॉन्च किया गया है, जो कमल के फूल पर आधारित है, जिसमें नमस्ते का इशारा केंद्र में है और पंखुड़ियां सभी ब्रिक्स देशों के रंगों से सजी है, जो एकता, सम्मान और साझा विकास का प्रतीक है। साथ ही थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, जो प्रधानमंत्री की मानवता पहले की सोच से प्रेरित है। और वेबसाइट brics2026.gov.in भी लॉन्च हो चुकी है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव और टैरिफ धमकियों से भारत ईरान संबंधों और ब्रिक्स योजनाओं पर कुछ दबाव जरूर है, लेकिन भारत की कूटनीतिक कुशलता से इसे संभाला जा रहा है। कुल मिलाकर ब्रिक्स अब सिर्फ एक संगठन नहीं रहा, बल्कि डॉलर आधारित व्यवस्था के लिए एक वैकल्पिक चुनौती बन चुका है। और इसके केंद्र में भारत खड़ा है, जिसकी वजह से दुनिया की बड़ी ताकतें अब भारत को नए नजरिए से देख रही हैं। और आने वाले समय में अगर यूक्रेन युद्ध जैसे संघर्ष खत्म हुए तो ये प्रक्रिया और तेज हो सकती है, क्योंकि यूरोप को एहसास होगा कि असली दबाव अमेरिकी नीतियों से था। इसलिए दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ शुरुआत है और भारत की भूमिका इसमें निर्णायक साबित होगी। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले पर कमेंट में जरूर बताइएगा और ज्यादा जानकारी के लिए ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा।